Welcome dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. I hope you all are fit and fine. So students स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एंड आज का वीडियो एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 11 एंड उसके फर्दर क्वेश्चंस के लिए है. चैप्टर नेम इज सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर 9 क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 का वीडियो है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. क्वेश्चन 11 आपका कहता है सम ऑफ फर्स्ट PQR टर्म्स ऑफ एन APR A B C रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट. हमें ये प्रूव करना है कि दिस इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखिए, यानी कि पहले हम इसको लिख लेते हैं. सम ऑफ फर्स्ट PQR टर्म्स ऑफ APR, यानी कि सम ऑफ P टर्म का सम क्या है, A है, और इसको हम इक्वल रख लेते हैं. हम यहीं पर इसको इक्वल रख लेते हैं, तो दैट इज P/2. और यहाँ पर देखिए स्मॉल ए तो यहाँ पर ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसको अब हम कैपिटल A लेंगे प्लस P-1 इंटू डी. ये हो गया हमारा A टर्म. देन SQ इज इक्वल टू R. SQ की वैल्यू है B, और ये हो जाएगा Q/2 एंड ट्वाइस A प्लस Q-1 इंटू डी. ये SQ है, गिवन है सब कुछ. और SR is equals to CR/2 twice A plus R-1 into D. तो ये हमारे तीनों टर्म के लिए हमने यहाँ पर सम लिख चुके हैं स्टूडेंट. ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व भी कर लेते हैं. तो सॉल्व करते हैं A/, क्योंकि हमें वैल्यूज यहाँ पर अब पुट करनी है, यहाँ पुट करके और हमें 0 लाना है. ठीक है, तो A/P, यानी कि अगर मैं इस इक्वालिटी को सॉल्व करती हूँ, P को मैंने यहाँ भेजा इस A के पास, तो A/P क्या हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, A है, P यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या रह जाता है देखिए, ये हो जाएगा A/P इज इक्वल टू 1/2. क्या रह गया 1/2 और ट्वाइस A प्लस P-1 इंटू डी. यही तो है हमारी वैल्यू. 2 को भी कॉमन ले लीजिए. फर्दर क्या होगा, 2 को कॉमन ले लीजिए तो है ही, तो क्या रह जाएगा देखिए A प्लस 1/2 P-1 इंटू डी. ये रह जाएगा हमारे पास किसकी वैल्यू, A/P की. 2 से 2 कैंसिल, तो A/P की ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है. ठीक है, ऐसे ही हम इधर भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. तो यहाँ पर B/Q क्या हो जाएगा, B/Q भी हमारा इसी तरीके से हो जाएगा. अब आप समझ ही चुके हैं B/Q, यानी कि 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो 2/2 देन A प्लस 1/2 Q-1 इंटू डी. ये हो जाएगा B/Q. देन फिर हमें C/R की भी जरूरत पड़नी है, क्योंकि हम वैल्यूज तो यही पुट करने वाले हैं. तो R को चलिए यहाँ पर इस तरीके का हम R बना लेते हैं. C/R भी क्या हो जाएगा, यहीं से अब हम देख लेते हैं. ये हमें मिल जाएगा A प्लस 1/2 R-1 इंटू डी. ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है, और हम ये सारी वैल्यूज अभी अपनी इस इक्वेशन में रखने वाले हैं. तो A/P की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है, B/Q की वैल्यू 2 से 2 यहाँ भी हटा दीजिए, हमें ये मिल चुकी है, एंड C/R की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है. तो इन वैल्यूज को अब हम यहाँ पर पुट करते हैं. तो क्या हो जाएगा देखिए, A/P ये हो जाएगा A प्लस 1/2 P-1 इंटू डी, एंड साथ में आपका हो जाएगा Q-R प्लस B/Q की जगह हम रखते हैं A प्लस 1/2 Q-1 इंटू डी, और साथ में हो जाएगा R-P. देन प्लस C/R इज A प्लस 1/2 R-1 इंटू डी, एंड साथ में P-Q. और इसको हमें क्या लाना है, 0 के इक्वल लाना है ना. उसको यहीं पर आप फर्दर सॉल्व कीजिए. हमने यहाँ पर क्या किया है, पुटिंग द वैल्यू A/P, B/Q, C/R. ठीक है, ये हमने वैल्यू यहाँ पर पुट की है LHS साइड में, और हम इसको 0 लेके आने वाले हैं. अब देखिए इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हैं. A यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है. ठीक है, तो अगर आप A को यहाँ से सीधे कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या रह जाएगा Q के बाद Q प्लस R. ठीक है, यहाँ से भी आपने कॉमन लिया, तो एक ये हो जाएगा AQ, तो A हमने कॉमन लिया Q प्लस R, एंड थर्ड वाले टर्म से क्या हो जाएगा
प्लस बी। तो ये तो हमने ए को क्या ले लिया यहाँ पर, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब नाउ ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, ओके इसको थोड़ा सा हम फर्दर और ओपनली सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये देखिए आपने हम सॉरी के क्यू माइनस आर ये दोनों ही हमारे ए से मल्टीपल होंगे ना, ए से तो दोनों ही, तो ए अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से कोशिश कीजिए। तो ए कॉमन लिया तो ये पहले तो क्या होगा, ए इंटू क्यू माइनस आर और वन दिस इंटू क्यू माइनस आर। तो हमने ए कॉमन लिया, हमारे पास क्यू माइनस आर होता है, वहां पर क्या हो जाएगा प्लस आर माइनस पी, एंड थर्ड वाले से हमने कॉमन लिया तो पी माइनस आर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। नाउ सेकंड में अब हम देखिए हाफ ऑफ डी, हाफ ऑफ डी हर पार्ट के पास है, तो आप हाफ ऑफ डी यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अब हाफ ऑफ डी यहाँ कॉमन लिया आपने, तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, यही तो रह जाएगा। हाफ ऑफ डी कॉमन ले लीजिए तो पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, प्लस यहाँ पर रह जाएगा क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, एंड थर्ड टर्म में रह जाएगा आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। ये हमारे पास देखिए थोड़ा सा हमने डायरेक्टली किया है, आप इसको अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देन आप कॉमन ले सकते हैं, बट मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बताया है कि आप ए देखिए ये टर्म इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए के साथ भी होगा बी के साथ भी होगा। तो यहाँ से हमने ए यहाँ से कॉमन लिया, इसका ये रह जाएगा, यहाँ से ए कॉमन लिया तो ये रह जाएगा, उसका ए कॉमन लिया तो ये रह जाएगा। नाउ सेकेंड टर्म में हाफ ऑफ डी, हाफ ऑफ डी हम सबसे कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रहेगा अंदर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, सेकेंड में क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, एंड थर्ड में आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। और इसको फर्दर हम यहाँ पर सब इरेज करना पड़ेगा मुझे स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड छोटा होने की वजह से स्पेस की प्रॉब्लम है। तो प्लीज आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टॉप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके, बाकी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। ये तो टर्म जीरो हो गया, यहीं पर इसको जीरो कर लेते हैं। देखिए माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, और ये हमारे पास लास्ट टर्म था पी माइनस क्यू आर माइनस वन, ठीक है। तो पी माइनस वन क्यू माइनस आर, क्यू माइनस वन आर माइनस पी, और पी माइनस क्यू, ये पी माइनस क्यू है स्टूडेंट, ठीक है, ये पी माइनस क्यू है, क्योंकि जीरो हमारा तभी होगा। तो ये टर्म तो आ गई ए इंटू जीरो, यानी कि ये टर्म तो जीरो हो चुकी है। अब इस टर्म के लिए हम चलते हैं, तो पहला टर्म तो हम जीरो ला चुके हैं। नाउ इसको देखते हैं, ये रहता है हाफ ऑफ डी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, देन इधर आप सॉल्व करेंगे तो क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस का पी, देन लास्ट वाले टर्म को भी सॉल्व कर लीजिए तो आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। तो फाइनली हमने सब सॉल्व कर लिया। देखिए ये भी हमें जीरो मिलना चाहिए, पी क्यू से पी क्यू ये कैंसिल, माइनस पी आर से प्लस का पी आर कैंसिल, माइनस टी क्यू से स्टूडेंट देखिए माइनस का क्यू प्लस का बी, हमें इसको देखते हैं अभी। देन ओके माइनस के क्यू से प्लस का क्यू यहाँ कैंसिल, और प्लस के आर से माइनस आर कैंसिल, प्लस के क्यू आर से माइनस आर क्यू कैंसिल, और क्या रह गया प्लस के पी से माइनस का पी कैंसिल। तो ये टर्म भी हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, हाफ ऑफ डी इंटू जीरो मिल चुका है, डेट इज जीरो हमारा कंप्लीट आंसर है। और ये हमारा क्या हो गया RHS, ये हमें प्रूफ करके लाना था। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो आई होप आपको ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में
Question number 12 is the ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square ratio n square. Ratio n square show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 रेशियो 2n माइनस 1. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम. तो क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड nth टर्म्स ऑफ एन AP इज, यानी कि हमारे AP के m टर्म का सम और n टर्म के सम का रेशियो हमें m स्क्वायर n स्क्वायर दिया जाता है. शो करना है कि रेशियो mth एंड nth टर्म जो है वो ये होगा. तो उसको भी चलिए शो करते हैं. तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि AP क्या है. लेट AP इज, लेट कर रहे हैं तो हम क्या टर्म्स हमेशा यही लेट करते हैं. A है, देन A प्लस D, A प्लस 2D एंड डॉट डॉट डॉट. तो ये हमारी AP है. अब हमें गिवन है, यहाँ पर गिवन क्या है, SM और SM, यानी कि m टर्म का सम और n टर्म का सम, दैट इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. यही तो हमें गिवन है. तो चलिए यहाँ पर वैल्यू भी रखते हैं. ये हो जाएगा m/2 ट्वाइस a प्लस m माइनस 1 इंटू d अपॉन n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, कैंसिल क्या कर सकते हैं, 2 से 2 ही कैंसिल होगा और बाकी फिर हमें इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. इसके m की पावर 1 से 2 पावर कैंसिल, n की पावर 1 से 2 पावर कैंसिल. तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये रह जाता है स्टूडेंट m अपॉन n. ठीक है, क्योंकि हमने टर्म सब कैंसिल कर दिए, m अपॉन n रहता है. अब नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हो जाएगा n इंटू ट्वाइस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली n को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2an प्लस 2an प्लस इसको हम लेते हैं n इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस a m प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये हमने दोनों सॉल्व कर लिया. अब ये दो टर्म हम साथ ले लेते हैं, ट्वाइस a कॉमन लेकर के m माइनस n, बाकी हम सब कुछ इधर लेके जाते हैं. तो चलिए ट्वाइस a कॉमन लेते हैं तो हमारे पास n माइनस m रह जाएगा, क्योंकि मैं इसको इधर लाने वाली हूँ और ये टर्म को इधर ले जाने वाली. तो यहाँ क्या रह जाएगा, m माइनस 1d माइनस n और m माइनस 1d. नाउ इसको अब देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट. तो m माइनस 1 इंटू डी, mn d माइनस md माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस nmd प्लस हो जाएगा nd. तो यही हमारे पास रह जाएगा और इधर चल रहा है ट्वाइस a n माइनस m. ठीक है, ये मैंने पूरा यहाँ पर ओपन कर दिया स्टूडेंट. नाउ d कॉमन ले लीजिए. सभी टर्म में से d हमने कॉमन लिया तो ये रहता है mn माइनस m माइनस nm और प्लस m, और इधर होता है ट्वाइस a n माइनस m. नाउ अब ये n माइनस m यानी कि कुछ हमें यहाँ पर, हम यहाँ पर कुछ काट पीट सकते हैं. तो इसको अब आप ऐसे कर लीजिए. देखिए
mn है, ठीक है। तो d को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट कि हमारा ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। देखिए प्लस mn माइनस mn ये तो कैंसिल हो जाएगा और d क्या रह जाएगा n माइनस m, यही तो रह जाएगा d हमारा, और यहाँ पर ट्वाइस है n माइनस m, तो n माइनस m यहाँ भी और यहाँ का n माइनस m कैंसिल, तो d हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट ट्वाइस है। तो एक काम तो हमने कर लिया, d हमारे पास आ चुका है और फर्स्ट टर्म हमारे पास है। तो चलिए अब क्या रहता है mth एंड nth टर्म हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो टी एम टर्म क्या हो जाएगा a प्लस एम माइनस वन डी, और अपॉन में टी एन टर्म क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया a प्लस डी एम माइनस वन इंटू डी, यानी कि एम माइनस वन इंटू ट्वाइस ए अपॉन a प्लस एन माइनस वन इंटू ट्वाइस a, ठीक है। तो d के हमने दोनों तरफ वैल्यूज पुट कर दी हैं नाउ, ठीक है। तो d की हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको अब हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए अगेन यहाँ से इसको मैं इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट। नाउ फर्दर सॉल्यूशन को हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस ट्वाइस ए एम माइनस ट्वाइस ए अपॉन a प्लस ट्वाइस ए एन माइनस ट्वाइस ए, ठीक है। तो a माइनस ट्वाइस ए, तो यानी कि ट्वाइस ए एम माइनस ए हमें मिल गया, और अपॉन ट्वाइस ए एन माइनस ए यहाँ पे मिल गया, और ये हमारा रेशियो है टी एम अपॉन टी एनथ टर्म के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, देखिए अब कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। अगर मैंने a कॉमन लिया, a यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ट्वाइस एन माइनस वन, अपॉन a यहाँ से कॉमन लिया तो ये ट्वाइस एन माइनस वन, टी एम अपॉन टी एन। तो हम वेरी नियर हैं, देखिए ऑलमोस्ट हम आ ही चुके हैं अपने आंसर के नियर, यही तो हमें लाना था। तो ये हो गया ट्वाइस एम माइनस वन रेशियो ट्वाइस एम माइनस वन इज इक्वल टू टी एम रेशियो टी एन, और हमारा ये फाइनली प्रूफ हो चुका है, तो हैंस ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन था स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम इसी वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n, and its mth term is 164. Find the value of m. Find the value of m. तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हमें क्या गिवन है, ठीक है, हमें गिवन है सम ऑफ nth टर्म दैट इज Sn इक्वल्स टू एन AP है थ्राइस n स्क्वायर प्लस 5n हमारे पास है, mth टर्म इज 64 164, तो हमें यहाँ से बताना है इसका वैल्यू ऑफ m। अब हमने देखिए टर्म पे अगर बात आ रही तो हमें पता है कि tm क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, हमें पता है कि tm हमारा होगा sm माइनस sm माइनस वन, ये तो हमने यूज किया है, पहले हमने इस तरीके का एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है। क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, वहां पर आपको PQ दिया गया था, यहाँ पर 3 5 दे दिया, तो बस वही पैटर्न है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए Sn की वैल्यू हमारे पास है, Sn यानी कि जनरल टर्म है, तो Sm क्या हो जाएगा, Sm हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 5m,
और एस एम माइनस वन क्या हो जाएगा, 3m माइनस वन का स्क्वायर प्लस 5m माइनस वन। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 2 जा 6m और ये प्लस 5m माइनस 5। तो सॉल्व किया 3m स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2 माइनस 6m और ये हो जाएगा माइनस m। तो एस एम माइनस वन हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो चलिए इसको भी पुट कर लेते हैं यहाँ पर, एस एम दैट इज 3m स्क्वायर प्लस 5m और एस एम माइनस वन को भी हमने सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट। तो ये हमें मिलता है माइनस साइन के साथ, ये सभी वैल्यूज माइनस साइन है तो सारी वैल्यूज के हमारे साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट। तो 3m स्क्वायर प्लस 2 प्लस m स्क्वायर कैंसिल प्लस 5m 6m प्लस 2। तो यानी कि हमने अपना m टर्म फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट। अब तो कुछ रह ही नहीं गया इस क्वेश्चन में, m का टर्म मिल चुका है 164 और ये हमें गिवन है 164 तो 6m प्लस 2। तो यहाँ से 164 माइनस 2 इज इक्वल टू 6m। तो 162 6m एंड m इज इक्वल टू 162 अपॉन में 6। 6 1 जा 27, दैट इज m की वैल्यू, m हमें मिल चुका है स्टूडेंट 27 हमारा आंसर आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला कितना यूजफुल होता है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो एस एन आपके पास था, टी एम यानी कि m तो फॉर्मूले का यूज किया हमने, एस एन माइनस एम माइनस वन, एस एम एन की जगह m पुट कर दिया क्योंकि जनरल टर्म है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने वैल्यू पुट कर दिया, हम रख दिया तो m हमारे मिल गया, एस एम माइनस वन भी मिल गया, हमें सॉल्व कर लिया हमने यहीं पर। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है ही तो हमने इसको यहाँ पर इसके आगे यहाँ लगा दिया है, ठीक है, यानी कि सेम हमने पुट कर दिया। तो टी एम क्या हो गया 6m प्लस 2। टी एम हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करी और सॉल्व किया और m की वैल्यू आ चुकी है 27, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, लेंथी क्वेश्चन है बट इजी से क्वेश्चन है, आप एक या दो बार इनको अगर खुद से सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट तो आई एम श्योर कि आप यहाँ पर प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, आप एग्जाम में इजीली इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है insert 5 numbers between 8 and 26, between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP. Again a very important question in front of us, that is इंसर्ट करना है 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26 के बीच के जो हमें रिजल्ट देंगे एज एन एपी, यानी कि हमें एक एपी देंगे, ठीक है। तो लेट द नंबर, सबसे पहले इंसर्ट लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स आर, जो हमने इंसर्ट करनी है उनको हम A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। हमने ये 5 नंबर्स यहाँ पर लेट कर चुके हैं। तो देन क्या हो जाएगा, यानी कि हमें कुछ इस तरीके से 8 के बाद A1 A2 A3 A4 A5 एंड लास्ट 26। तो कुछ इस तरीके से हमें नंबर, ये 5 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखिए दिया क्या है हमारे पास यहाँ पर, A तो है, A8 है, फर्स्ट टर्म 8 है एंड T है, लास्ट टर्म भी हमारे पास 26 है, ठीक है। लास्ट टर्म भी हमारे पास 26 है, डी अभी हमें नहीं पता और एन हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एन हमारे पास है 7 नंबर टोटल, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो टी एन क्या हो जाएगा, टी एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए यानी कि 8 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी और टी एन इज 26, ठीक है। तो 26 हम यहाँ से, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 26 इज इक्वल टू 8 प्लस 6b। तो d हमें यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 26 माइनस 8 इज इक्वल टू 6b।
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 18 इज इक्वल टू 6D और ये हो जाएगा 18/6 यानी कि 3। तो D कॉमन डिफरेंस हमें मिल चुका है यहाँ से 3, कॉमन डिफरेंस आ चुका है इनके बीच में 3। तो बस अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट। तो कॉमन डिफरेंस तो यानी कि A1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो देखिए A1 यानी कि ये टर्म क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का ये 8 है तो 8+3, ठीक है, 8+3 तो A+D यानी कि A+D होता है ना। नेक्स्ट टाइम हमारा A+D होता है, दैट इज 8+3 11। A1 A2 हमारे पास क्या हो जाएगा A+D। A2 अब देखिए A2 यानी कि A1+D, A2 क्या होगा ऐसे A1+D, यही तो होगा। अब A1 है 11 एंड D है 3, दैट इज 14। नाउ A3 हो जाएगा A2+D और A2 इज 14+3 17। देन A4 A3+D और A3 इज 17+3, दैट इज 20। Now A5 A4+D 20+3 that is 23 और ये हमारे 5 आंसर हो जाते हैं A1 A2 A3 की जगह पे पुट करने वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 40। नाउ वी आर वेरी नियर टू कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।